तो उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस दे देंगे, लेकिन हो सकता है कि उसका इस्तेमाल नक्सलवादी करे। तो मैंने कहा कि फिर तो आप नीतीश जी की राह पे चल रहे, विधायक फंड बंद कर दो, बाकी भ्रष्टाचार खत्म हो गया। जबकि विधायक फंड में ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट विधायक के अकाउंट में जा रहा है पैसा, वो पैसा भी तो डीएम के थ्रू ही जाएगा। तो यही सब रहा। अभी पिछले चर्चा का विषय हम लोग 8 दिन झारखंड में रहे, तो जमीनी स्तर की हकीकत से रूबरू हुए, और आगे भी प्लान है महीने का 7 दिन, अभी 1 साल तक झारखंड में। असली देश तो भारत तो वही है, ये तो हम सिर्फ देख रहे हैं जो बैठे हुए हैं। और वहाँ बहुत ही बुरी स्थिति है, बच्चे जो है एनीमिया के शिकार हैं। ट्राइबल एरिया, ट्राइबल्स जो है हमारे देश में सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड लोग हैं, क्योंकि हर इनका जो दलितों के लीडर बन गए, मायावती बन गई, वो बन गई, उनके लीडर कोई नहीं आए भी, कुछ आए कांग्रेस में आए, कुछ वो राजस्थान में मीना सारा फायदा वो उठा गए, सब कुछ वो ले गए। तो इनके दलितों का कहीं पर भी कोई लीडर, इनका आदिवासियों का, और इसमें कानून बना था कि आदिवासियों को 50 वो जो है कि 50,000 करोड़ रुपया गवर्नमेंट पे है जो आदिवासियों को देना है, उस क्षेत्र में खर्चा करना है, क्योंकि ये कानून बना हुआ है। अगर वही पैसा दे दे तो ये ना नेक्स्ट प्रॉब्लम रहेगी ना कुछ रहेगा। वो नहीं देते पैसा, क्योंकि हर गवर्नमेंट जो है, हर स्टेट को एक कानून है, इतना पैसा आपको इन पर खर्चना ही खर्चना है, नहीं खर्चा जाता। वो उड़ीसा में वो वेदांता वाले को दे देता है, बांट देता है, उधर वो ही कर देते हैं। पश्चिम बंगाल में सारे सबसे ज्यादा लेफ्ट ये वाले बोलते थे इनके लिए, वो ही सबसे ज्यादा भ्रष्ट हो गए। ये है देश की बात। अभी क्या है कि वहाँ पर एक टीपीसी नाम से एक कॉलेज है जो कि ओबीसी में आते हैं, वो नक्सलिज्म में वो जुड़े वहाँ पर, और उन्होंने भी वही किया जो तथाकथित मतलब जो सवर्णों के ऊपर आरोप लगता है, ये जो सामंती लोग थे वहाँ पर, तो उन्होंने भी वही काम किया जो उनसे लोअर क्लास है SC/ST के साथ। तो फिर SC/ST का एक ग्रुप खड़ा हुआ है जो कि आपस में ही नक्सलियों में एक टकराव वहाँ पर चल रहा है, और वो पुलिस का समर्थन है टीपीसी को, जो कि मतलब SC/ST कास्ट से बिलोंग करने वाले लोग उसमें शामिल थे। कार्नवालिस के वक्त से पहले जब उसने जमींदारी प्रथा लागू की थी, यहाँ सामूहिक खेती का प्रचलन था हमारे यहाँ, और उसने खुद ये लिखा था कि भारत का हर गांव एक गणतंत्र है, और इस गणतंत्र को दुनिया का कोई मुकाबला नहीं, उसे तोड़ा नहीं जा सकता। के साथ समझौता किया, न जमीर के साथ किया, न चरित्र के साथ किया। इन्होंने शहर छोड़ा, कस्बा छोड़ा, गांव छोड़ा, सड़क का किनारा छोड़ा, और जंगल में चले गए। हम आज जंगल में चले जाएं तो अपने जीवन काल तक तो हम अंग्रेजी भी बोल लेंगे, लेकिन वहां जो बच्चा पैदा होगा वो नहीं होगा जो हम हैं, और 4 पीढ़ी, 5 पीढ़ी, 6 पीढ़ी, 200 साल के बाद वो वही बन जाएगा जो आज नहीं देख रहे हैं आदिवासी। ये वे लोग हैं जो स्वाभिमानी थे, तो उनके खून में स्वाभिमान है, तो इन्होंने सत्ता को झुककर भी स्वीकार नहीं करते। ये मेरा अपना मानना है। तो ये अक्खड़ भी हुए, अपनी मान्यताओं पर चलने वाले भी हुए, और जिन्होंने सैकड़ों साल तक इन चीजों को झेला है वो झुकना भी नहीं चाहते, उसके लिए चिंताएं नहीं है। और उसका षड्यंत्र है कि जो वर्जनाएं हैं हमारे समाज की वो लगातार तोड़ती जा रही हैं। जैसे कि आपने बात कही कि बुजुर्गों को घर से बाहर निकलने की, तो ये न्यूक्लियर होता है, न्यूक्लियस हो जाए समाज। बड़ा फैमिली था, अब हुआ कि नहीं भाई एक हस्बैंड वाइफ मम्मी पापा वहां तक रहेंगे, 80 तक वो चला, अब उन दोनों को बाहर कर दो, बच्चे एक देश में चले गए, अब हस्बैंड भी वर्किंग, वाइफ भी वर्किंग, वो कहीं और रहती है, कहीं और रहती है, शादी की जरूरत नहीं है, शादी की जरूरत नहीं है, वैसे कर लेते हैं। उसके बाद होता है कि नहीं हो जाएगी, क्यों शादी के अंदर में क्यों बंद है? तो ये सिक्योरिता एक जगह एक ग्रेजुअल खड़ा हो गया। तो हम ब्लॉगर हैं, उसी की बात है कि हिंदी ब्लॉगिंग का अभी तक जो स्वरूप रहा है वो सामाजिक सरोकार की बात करता है। इंग्लिश में कई लोग मिल जाएंगे, वो ट्रेंड्स पे लिख रहे हैं, फैशन ट्रेंड्स पे जूते क्या है, ही लोग ब्लॉग लिखते हैं। लेकिन सारे हिंदी ब्लॉगर्स बड़ी अच्छी बात है, शुरू से अभी तक इतनी ब्लॉगिंग हुई है, चाहे कविता के माध्यम से व्यक्ति हुई हो, या व्यंग हो, या कहानी हो, कथा हो, लेकिन हमने हमसे समाज को सोचा है, ये बड़ी अच्छी बात है। ये तो हमारा दायित्व ये बनता है, ये बात आपने जो कही है, नेक्स्ट लेवल पे आएगा ये, अब उस लेवल को छोड़कर मैं अगले लेवल पे चलें कि हम उस चीज को उठाएं जो समाज का जो भी बौद्धिक वर्ग है, हम हमारे पे इतने हम कैटलिस्ट बन सकते हैं कि समाज में ऐसा नहीं है कि वो कहते हैं ना केला चना, वो क्या कहते हैं कहावत है, लेकिन हम
एक एक ब्लॉगर भी अपने अपने कॉलोनी में ये काम, हम सारा अपना घर साफ रखेंगे, कूड़ा बाहर फेंक देंगे, हर चीज पे सरकार आएंगे, यादव सर आएंगे, वो करवाएंगे। क्यों करवाएंगे भाई? सही बात। आप इस मोहल्ले में रह रहे हो तो ये गली भी तो आपकी है, जैसे आपका घर ड्राइंग रूम साफ है, ये क्यों नहीं साफ है? अच्छा, वो लोग बुलाते नहीं है एक्सपर्ट, कभी उपदेशक किसी बुलाएंगे, किसी बड़े बड़े पंडित महाराज को बुलाते रहते हैं और बड़ा अच्छा कार्यक्रम खिलाते भी हैं। नहीं, वो आप ये बात छोड़िए, आप ये कह रहे हैं कि आप जानते नहीं जानते किसी को। मैं बताता हूँ कैसे बहुत ज्यादा प्रभावशाली। एक बुजुर्ग आंटी, मैं गया प्रगति मैदान गया था मिसेज को लेके, तो मैं आ रहा था प्रगति मैदान से, एक सरदार जी थे बुजुर्ग, 65 साल के होंगे कम से कम, और वो जो मेट्रो में चेकिंग होती है ना, वो बैग डालो उधर से आते हैं, उनके हाथ में एक बोतल थी पानी की, तो उन्होंने बैग डाला, सिक्योरिटी वाले से पूछ रहे पानी की बोतल में डाल दो, सिक्योरिटी वाला हंसने लगेगा ना, नहीं मैंने पा दो पैक बन के निकल तो कह रहा काका मेरे तो मैं दिन भर ऐसे खलोता रहूंगा। तो इस तरह आप पहले जाके कुछ एक ऐसी चीज करो कि उनका ध्यान आपकी तरफ आ जाए, फिर वो आपसे देखो कैसे मजे से बात करने लगेंगे। तो ऐसे आपने बना दिए अपने 4-5 साल का आजकल बुजुर्ग नहीं माना जाता। हाँ, तो खुश करिए, 80 साल की बात गिने जाते हैं और 70-80 साल जहाँ चाह है मार रहा है, आप ढूंढोगे तो मिल जाएंगे। मिल जाएंगे, वो नहीं, ऐसा तो मैं वही बोल रही हूँ कि पार्क में अगर करो, हाँ जाके बाहर अनजान आदमी से करो, आस पड़ोस में नहीं कर सकते किसी से बात। ये जो नहीं वो जो आस पड़ोस वाला तो इनिशिएटिव वो बड़े स्तर पे लेना पड़ेगा। एक जगह बना दी जाए जहाँ पे बुजुर्ग आके बैठ जाता, वो जैसे आपकी आपकी सोसाइटी होगी, शर्म आ रही है मानने वहाँ पे आपकी बात को गिराने नहीं मानते, यहाँ पर हमें मिल जाए, सब मिल जाए, ऐसी जो बच्चे नहीं पढ़ सकते उन्हें पढ़ाना चाहिए। आप क्यों और फिर आपका सबसे बड़ा तो मानेगा, आप नहीं मानोगे खुद को, नहीं मानते, आप क्यों जवान दिखाना चाहते उनके नहीं? मैं ना, मेरा कहना ये कि एक समय ये था थोड़े समय पहले कि आदमी 45-50 पे पहुंचता था तो उनको तो वो बुजुर्गियत चाहता था कि लोग भी माने। अब बदल गया है, 70 तक नहीं चाहता है। तो मैं कहता हूँ जब हमने बुजुर्गियत को अलग रखा हुआ है तो बच्चों ने भी हमें बुजुर्गियत से अलग रखा हुआ है। ये पैरेलल है, इसलिए सम्मान में भी कमी है। मैं उम्मीद की हद क्या होती है, एक 99 साल की लेडी लाइफ टाइम रिचार्ज कराने पहुंचती, अरे बता तो 99 साल की हमारा कह रहे लाइफ टाइम। 2006 काम मैंने मुश्किल 1.5-2 साल पहले शुरू किया है। काम तो मैंने शुरू किया, मेरा पहला काम ये था कि ब्लॉग में क्या हो रहा है। ब्लॉग पे मोटे तौर से साहित्यिक काम हो रहे थे, कुछ लोग अपने निजी विचार शेयर कर रहे थे लोगों के साथ, कविताएं और स्वास्थ्य विषय पर भी कुछ काम हो रहा था, लेकिन जो काम हो रहा था वो मेरे हिसाब से एकांगी था। कोई मान लीजिए एलोवेरा से भी सब कुछ का समाधान करना चाह रहा है, कोई सिर्फ होम्योपैथी से, कोई सिर्फ एलोपैथी से। सभी चिकित्सा विधाएं एक दूसरे को पूरक हैं मुझे तौर पे, और आपको अलग अलग मोड की अलग अलग विधाओं की जरूरत पड़ती है। दूसरी चुनौती ये थी कि हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, उनमें स्वास्थ्य को लेके बहुत ज्यादा भ्रम की स्थिति थी। आज हम आलू खाते हैं उससे मधुमेह बढ़ रहा है, कल हम आलू खाते हैं उससे मधुमेह घट रहा है। आखिर जो मधुमेह से पीड़ित है उसके भीतर क्या घट रहा है, इसको पढ़ने से। इस भ्रम को दूर करने के लिए मैंने ये तय किया कि कुछ विषय आधारित ब्लॉग्स जो है शुरू किए जाएं। उनमें स्वास्थ्य वाला जो मेरा ब्लॉग है वो सबसे ज्यादा सक्रिय ब्लॉग है, मैं कह सकता हूँ इस वक्त मेरे अपने द्वारा चलाए जा रहे ब्लॉग्स में से। तो उसका पैटर्न यही है कि मैं हिंदी और अंग्रेजी तमाम अखबारों को खंगालता हूँ दिन भर, बहुत वक्त जाया होता है उसमें। और अगर मुझे एक दिन में 10 खबरें मिल जाएं तो मैं एक पल के लिए भी इस बात की फिक्र नहीं करूंगा कि 2 पोस्टों के बीच कितने सेकंड का अंतर है।
16 खबरें अभी मिलेंगी तो मैं उसको अभी के अभी पेस्ट करूँगा, क्योंकि मैं ब्लॉगिंग टिप्पणी के लिए नहीं कर रहा हूँ। इसलिए अभी जो चर्चा का विषय था सामाजिक चेतना, मुझे इसमें थोड़ा सा संदेह है। ब्लॉगिंग उसका माध्यम बन सकती है, लेकिन अभी वो बननी शुरू हुई है या बन गई है, मुझे इसमें भारी संदेह है, क्योंकि अभी वो ब्लॉगर केंद्रित और टिप्पणी केंद्रित है। उसमें सामाजिक चेतना का अंश जो है वो अभी समाज के लेवल पे उन्मुख दिखता नहीं है, मुझे कम से कम नहीं दिखता। कुछ कमी खोट हो सकती है मेरी सोच में। तो अभी जैसे तमाम तरह के अखबारों को पढ़ता हूँ, तो मोटे तौर पे एक काम मैंने इसलिए शुरू किया था कि मेरी अपनी भी थोड़ी चेतना इस बहाने बढ़ेगी, क्योंकि मैं अखबारों में चित्रपट रूप से लिखता हूँ। अब अफसोस के ब्लॉगिंग शुरू करने के बाद से लिखना कम हो गया, क्योंकि जो सोच के ब्लॉगिंग शुरू की थी, या इसकी लत ऐसी है कि इतना टाइम कंज्यूमिंग एफर्ट है ब्लॉगिंग, इसमें बहुत वक्त लग जाता है। तो देखता हूँ मोटे तौर पे सभी अखबारों को, कोशिश करता हूँ कि चीज़ों को दूसरी विधाओं से जोड़ के भी कंपनसेट किया जाए। अगर मान लीजिए किसी चीज़ का इलाज किसी अखबार के एक आइटम में योग से बताया गया है, तो देख कि अगर उस पर किसी ब्लॉगर मित्र ने या फिर किसी साइट पे जाकर एलोपैथ में या यूनानी में कोई ट्रीटमेंट भी उसका उपलब्ध है, यथासंभव कुछ चीज़ों को उसमें जोड़ा या फिर उसका लिंक बनाया, लोग बात पढ़ें, देखें, अगर कुछ लाभ मिल सकता है अच्छी बात है। नहीं, वैसे जो आलू का आपने कहा, आलू उबला हुआ आलू खाने से तो मधुमेह नहीं होता, होता है जरूर लगेगा। मोटे तौर पे कोई भी आप ये जान लीजिए, मैं स्वास्थ्य के बारे में कुछ अलग से भी चर्चा कर सकता हूँ, क्योंकि इस वक्त यहाँ वैसा माहौल या वक्त नहीं है। मोटे तौर पे कोई भी ऐसी चीज जो जमीन में होती है, जो कंद के रूप में है, अगर उसको हम खाने से बच सकें तो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। जो भी चीजें जमीन के ऊपर है ना, वो ज्यादा ग्राह्य है, ज्यादा स्वीकार्य है हमारी आंतों के लिए। कंद है ना, वो जमीन के अंदर वो गरिष्ठ रूप है,